क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है, ये देखिए ट्रिक, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट एटम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट एटम अगर ग्रेटर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकेंड एटम से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट एटम अगर सेकेंड एटम से ग्रेटर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ओपी डायरेक्टिंग। बहुत सुंदर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट एटम अगर लेसर हो जाएगा सेकेंड एटम से, ईएन ऑफ सेकेंड एटम, तो आसानी से अपन बोल सकते हैं ये कैसा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग। ईएन ऑर्डर आप लोग ध्यान रखना, ईएन ऑर्डर जो होता है वो फॉन्च, ईएन ऑर्डर फॉन्च, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इस प्रकार से ध्यान रखना। और दूसरा, ऑक्सीजन का सल्फर से ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का जो होता है क्लोरीन ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। तो आसानी से आप लोग कर सकते हो। जैसे अब इस पे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिए और हम पूछ दिए आपको कि बताओ ये जो है CH3, अब क्या करोगे भाई, पहला एटम आप मानोगे जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो फर्स्ट एटम हो गया, उसके बाद सेकेंड इसको मानेंगे, फर्स्ट कार्बन का जो है वो सेकेंड से क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब ये हो जाएगा ओपी डायरेक्टिंग। और चेक करते हैं, अगर हम और चेक करें तो यहां पे एग्जांपल है क्या भाई, बेंजीन के साथ यहां पे OH लगा हुआ है, इस तरह से फिनॉल बन गया। पहला जिसको मानना है हम उसी को मानेंगे, फर्स्ट इसको माने, सेकेंड इसको, पहला का जो है वो दूसरा से क्या है, ज्यादा है, अभी भी क्या हो जाएगा, ओपी डायरेक्टिंग। अगर हम यहां पे एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं, और यहां लेते हैं क्या, यहां पे लेते हैं क्या, CF3, तो CF3, तो भाई पहला एटम कौन है, आराम से कहेंगे पहला एटम तो कार्बन है, जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो फर्स्ट एटम होगा, और ये हो गया सेकेंड एटम। तो पहला का जो है सेकेंड से क्या है, कम है, इसका मतलब क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग। फर्स्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेकेंड से कम होगा तो मेटा, और फर्स्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेकेंड से ज्यादा होगा तो क्या, ओपी। फर्स्ट का सेकेंड से ज्यादा ओपी और फर्स्ट का सेकेंड से कम तो मेटा। अब पंगा कहां होगा सर बताओ, अब इसमें बताओ आप पंगा कहां पे होगा, यहां पे अब तो पहला एटम यही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरा तो है ही नहीं, तब इसको कैसे चेक करोगे। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि इसको तो आप पहला मानो, अब सोचो, पहला हमने इसको माना और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसको छोड़ के जाने वाला कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज उसी पे आता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज उस पे आता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब जो इसको छोड़ के जाने वाला होगा वो सेकेंड होगा, गया होगा जो छोड़ के वो सेकेंड हुआ होगा, और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज से क्या हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज तो उसी पे आता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और पॉजिटिव चार्ज उसी पे आता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसका मतलब पहला का इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे से क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ये बन जाएगा क्या, ओपी डायरेक्टिंग। आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं आसानी से। और देखो आप लोग एग्जांपल सपोज करते हैं, यहां पे अब इस तरह का दे दिया जाए CHO, पहला तो सर हम मान लिए जैसे आप बताए थे, पहला तो हम इसी को मानेंगे, लो भाई। अब सवाल उठता है कि दूसरा आप किसको मानोगे, इसको मानोगे कि इसको मानोगे, दूसरा किसको मानना है। तो ये बहुत ही आसान है, आराम से पहला जिसको आप मानते थे उसी को मानोगे। कैसे, जो बेंजीन के साथ पहला एटम अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच होगा, वो फर्स्ट होगा। सेकेंड जब आपको मानना है तो दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सेकेंड हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब हमको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड से कम है, इसका मतलब हो जाएगा क्या, मेटा डायरेक्टिंग। आसानी से बोल सकते हैं, मतलब फर्स्ट का सेकेंड से ज्यादा तो ओपी और फर्स्ट का सेकेंड से कम तो मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो जब आपको पहला एटम दिख जाए तो वो तो पहला एटम तो पहला ही में रहेगा, लेकिन दूसरा आप उसको मानोगे, अगर डिफरेंट एटम है तो दूसरा आप उसको मानोगे जो दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो।